हेलो। देखो, ये जो आपको रिपोर्ट मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिपोर्ट को ओपन करना और ये आप सेकंड वाले पेज में आ जाना। इसमें यहाँ पर राहु का आपकी कुंडली में जो प्लेसमेंट है, जो राशि में है, जो नक्षत्र में है और जो हाउस में है, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई है आपके पीडीएफ के अंदर। तो ये जो आपकी कुंडली के अंदर जहाँ पर हिडन वेल्थ है, जहाँ पर राहु का खजाना है, वो यहाँ पर ये वाला हाउस, ये वाले नक्षत्र, ये वाले प्लेसमेंट के अंदर छुपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लो। ये जो लिखा हुआ है वो एक बार आप नोट डाउन कर लो कहीं पर। अब आगे आओ आप कि यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज आओ कि ये जो चीज़ है ये आपके हिडन कर्मा है। मतलब कि यहाँ पर जो शनि का एक कर्म है जो आपको करना पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पर बताई है कि आपका शनि जो है कुंडली में कौन से हाउस में है, कौन से राशि में है और कौन से नक्षत्र में है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप पढ़ो कि शनि आपको ये वाला कर्म करवाने के लिए आया है, वो वाले हाउस, वो वाले नक्षत्र, वो वाले राशि के अंदर। तो ये कर्म को जोड़ना पड़ेगा आपको राहु के साथ, जहाँ पर खजाना है वहाँ पर। अब आप नेक्स्ट आओ कि नेक्स्ट वाले पेज में क्या है। यहाँ वाला जो पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपका हिडन एक स्किल है, जो पास्ट लाइफ की एक स्किल है। लेकिन ये स्किल जो है वो केतु के साथ कनेक्ट है। केतु जो है ये राहु के खजाने की चाबी है केतु के पास। केतु क्या है? केतु एक अननोन है कि वो दिख नहीं रहा है, एक अनविजिबल है ये। तो ये जो स्किल जो होगी ना, जो खजाने की चाबी वाली जो स्किल होगी, वो आपके दिमाग में नहीं आएगी, वो आपको नहीं दिखेगी आपको। तो वो चीज़ आपको ढूंढना है सबसे पहले आपको। ये केतु जिस हाउस में हो, जिस राशि में है और जो नक्षत्र में है, वो चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है अपनी कुंडली में कि ये कहाँ पर है। यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में। नेक्स्ट अब आओ कि ये जो चीज़ है, यहाँ पर आपके जो कुंडली का जो 10वां घर है उसके अंदर कौन सी राशि आई है उसके बारे में बात बताई है। अब ये जो 10वें घर में जो स्वामी होता है उसका स्वामी शनि है, तो वो शनि कहाँ पर है और वो कौन से हाउस में है, तो उसके बारे में सारी चीज़ लिखी है कि आपका करियर का स्कोप क्या है। कुंडली का जो 10वां घर है वो करियर का दिखाता है। तो करियर का जो स्वामी है और वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है कुंडली में, वो चीज़ यहाँ पर से लिखी हुई है और वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई है। अब आपका ये जो शनि है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो कौन से नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र के बारे में सारी चीज़ बताई है। अब लास्ट में जो दिखा है ये D10 लग्न लिखा हुआ है, तो वो दशमांश कुंडली जो करियर का आपको बताता है लाइफ के बारे में, वो दशमांश कुंडली का लग्न कौन सा है वो यहाँ पर बताया है और उसके हिसाब से आपको क्या कर्म करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर करण बताया है कि करण जो होता है आपका कौन सा है। करण जो होगा वो आपका पंचांग है कि जिस दिन में आपका जन्म हुआ, जो नक्षत्र में जन्म हुआ, जो दिन में जन्म हुआ, जो योग था वो टाइम का, जो करण था वो टाइम का, वो ये चल रहा था। तो ये जो करण होगा, करण जो होगा वो करियर को दिखाता है। तो करण के हिसाब से आपका कौन सा करियर सूट है आपके लिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये वाला जो पेज आएगा उसमें पूरा मैपिंग करी है कि इसके अंदर वीनस का स्टाइल बताया है कि वीनस कौन से हाउस में है तो आपको कौन से स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। जुपिटर है तो कैसा आपको यहाँ पर एबंडेंस कहाँ से दे सकता है। मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन कहाँ से आपको अच्छी करवा सकता है। राहु है तो वेल्थ कहाँ से मिलवा सकता है। तो ये पूरा मैपिंग करी है, ये आपको पढ़ना है हर चीज़। उसके बाद ये पूरा आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर ये वाले पेज में साफ साफ आपको बताया है कि आपको कौन सा सूट हो रहा है प्लेसमेंट के हिसाब से आपका बिजनेस का आइडिया।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये जो होगा बिजनेस का आइडिया यहाँ पर लिखा हुआ वो हमारे हिसाब से बहुत ही प्रायोरिटी वाला एक बिजनेस का स्कोप है। यहाँ पर ये जो बिजनेस के हिसाब से ये जो सारी चीज़ डिटेल में बताई है वो आपको पढ़ना है कि ये क्या चीज़ बता रहा है ये आइडिया। उसके बाद के जो पेज आएगा ये वाला प्लान आएगा, इसमें और डिटेल में हमने 2 3 4 ऐसे अलग अलग आइडिया आपको अलग से शेयर करे हैं, लेकिन जो मेन आइडिया है वो ये वाला है जो उसके पहले वाले पेज में बताया है। अब यहाँ पर ये वाला पेज करने के बाद आपको ये पेज आएगा, इसमें आपको जो राहु जो था आपका कुंडली में, जो लग्न कुंडली में जो राहु जो था आपका कुंडली में, जहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ है, जहाँ पर खजाना है, वो खजाने का जो नक्षत्र है राहु का, वो पूरा नक्षत्र के बारे में हर चीज़ बताई है कि वो नक्षत्र का स्वामी कौन है और वो क्या चीज़ है उसके पास, और उसका यहाँ पर सारा डिटेल में लिखा हुआ है पूरा चीज़। ये आपको पढ़ना है राहु के नक्षत्र के बारे में। अब ये यहाँ पर आपको फोकस करना है ज़्यादातर कि ये जो चीज़ लिखी है ये चीज़ शैडो इश्यू है, मतलब राहु जो नक्षत्र में है वो नक्षत्र का शैडो, मतलब प्रॉब्लम क्या है ये नक्षत्र के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर से पढ़नी है, और यदि ये वाली चीज़ आपके लाइफ में है ऑलरेडी तो उसको पहले ठीक करो, क्योंकि जो बॉक्स है वो ये वाले नक्षत्र के एरिया में है। ये जो नक्षत्र के एरिया में आपका वो बॉक्स छुपा हुआ है, और ये एरिया के अंदर का जो वीक पॉइंट है वो ये वाले है शैडो इश्यू। तो इसको पहले ठीक करो। अब ये जो है इसकी रेमेडी है पूरी, ये जो राहु जिस नक्षत्र में है उसका ये पूरा रेमेडी का यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है। आपको ये रेमेडी याद करके करनी है हर चीज़। उसके नेक्स्ट वाला जो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अंदर एक पर्टिकुलर राहु और शनि के बारे में और मर्क्यूरी के बारे में आपको यहाँ पर उपाय बताया है। ब्लॉकेज क्या है, मतलब ये जो प्लेसमेंट है शनि की उसका पोटेंशियली ब्लॉकेज क्या दिखाता है और उसकी क्या रेमेडी है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ प्लेनेट के बारे में ब्लॉकेज और उसके लिए उपाय बताया है। ये 100% आपको करना है, क्योंकि यही आपका प्रॉब्लम है, ऐसा समझना। उसके बाद ये सारी चीज़ आप करेंगे। अब उसके बाद आपको समझना है कि राहु जो है, राहु के पास आपका करियर का स्कोप है कि जहाँ पर खजाना है, गोल्डन है, वहाँ पर आपको बॉक्स पड़ा हुआ है। केतु जहाँ पर है वहाँ पर उसकी की है, वहाँ पर वो खजाने की चाबी है। तो केतु का जो स्किल आएगा वो वाला हाउस में आपको कुछ ना कुछ स्किल लेकर राहु वाले हाउस के अंदर डालना है वो चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ये जो नक्षत्र के हिसाब से जो जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो समझ लो पहले, और जितने भी उपाय यहाँ पीडीएफ में बताया है वो करना स्टार्ट कर लो। ये वाले जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपको हमने 5 तरह के आइडिया बताया है पीडीएफ के अंदर, इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, इसमें सारा चीज़ लिखी हुई है हर चीज़। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ साफ आपको 444 के अंदर पूरा आइडिया बताया है। आइडिया के साथ पर्टिकुलर हमने हर चीज़ 0 डिटेल में सारी चीज़ बताई है उपाय के साथ, ठीक है। और हर चीज़ हमने स्पेसिफाई करी है आपकी कुंडली के चार्ट के हिसाब से। अब आपको क्या करना है कि ये जो चार्ट आप ओपन करो और ये परफेक्ट आप 2-3 बार पढ़ना है, ये पूरा पीडीएफ को एक बार समझना है आपको अच्छे से। अब एंड में हमने अभी एक स्टार्ट करने वाले हैं 999 का एक रिचुअल्स प्रोग्राम। ये रिचुअल्स प्रोग्राम के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हर एक रिचुअल्स करवाई जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम है आपको, जितना भी आप प्रॉब्लम लेकर आते हो लाइफ में, वो सारे प्रॉब्लम को 40 डेज़ के अंदर हम आपको अलग अलग रिचुअल्स करवाएंगे। यदि ये वाला प्रोग्राम में यदि आपको ऐड होना है तो वो 999 का प्रोग्राम है। इसमें आपको हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा।
रिचुअल्स करवाई जाएगी और एक स्ट्रिक्ट रूल्स होगा। आपको होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको वो एक्टिविटी करके आना है, ऐसा एक पूरा सेट है। तो ये यदि आपको ज्वाइन होना है, जो आपको ब्लॉकेज जो है राहु केतु, वो सारा कंसिडर करके एक रिचुअल्स भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से। तो यदि वो पूरा ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे मैसेज करना। हमने अभी एक और चीज़ स्टार्ट करी है 555 के अंदर, ये ऊपर वाला बॉलीवुड नक्षत्र थीम के हिसाब से आपका पीडीएफ रिपोर्ट। इसमें आपको समझ में आएगा कि हर मूवी के अंदर एक थीम चलता है, हर एक मूवी में कैरेक्टर होता है कोई ना कोई। तो ये आपकी कुंडली के जो 9 प्लैनेट है वो कौन से थीम लेकर आया है, वो कौन सा कैरेक्टर है वो प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर का। जैसे कि किसी का चंद्र जो होगा वो माधुरी दीक्षित होगा, किसी का शुक्र होगा वो ऐश्वर्या राय होगा, किसी का सूर्य होगा कोई गब्बर होगा शोले का, किसी का गुरु मोहब्बते का अमिताभ बच्चन होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर नाम और उसकी मूवी के साथ वो प्लेनेट को बताया जाएगा। ये वाली जो पीडीएफ है उसकी ही क्वालिटी के जैसा, कि वो मूवी वो कैरेक्टर के साथ आपका कनेक्शन इमोशनली और एक्चुअली में वो ही सारी थीम आपकी लाइफ में वो प्लेनेट लेकर आता है, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। अब वो मूवी का कैरेक्टर का समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसका उपाय क्या हो पाएगा, कौन से टाइप की मूवी आपको देखनी चाहिए, कौन से टाइप का आपको गाना सुनने चाहिए, आपका स्पेसिफिक डायलॉग क्या होगा हर बार आपको बोलना है, वो सारी चीज़ आपको कवर करनी है ये पीडीएफ रिपोर्ट में। तो वो आपको मिलेगा, ये वाला रिपोर्ट है 555 के अंदर। यदि आपको चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे बुक करवाना। और अभी के लिए इतना ही, और ये पूरा पढ़कर यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको कॉल पर सारी चीज़ बताऊंगा फिर। चलिए,